हेलो बच्चों। और कैसे हो? तो आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी अभी के अभी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था तो आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अब ये मैं आपके लिए एक पेपर लाया हूँ, एक सैम्पल पेपर है जो कि पेपर में इस सैम्पल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, मैंने खुद एनालाइज किया है, तो इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आएंगे आपके पेपर में। तो आप लोग पेपर देने जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें और ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिससे सभी का फ़ायदा हो। तो देखो अच्छा, ये जो दिखाई दे रहा है ये 20 नंबर का, ये क्या है, और एक तरह से आपकी ये प्रैक्टिस पेपर भी हो जाएगा। ठीक है अच्छा, ये क्या है आपका एक रीडिंग वाला सेक्शन है, जिसमें सेक्शन ए है, इसको रीड करना है और ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है अच्छा, देख लो ध्यान से। तो इस पेपर को पोज कर करके जरूर देखें। अब हम बात करते हैं, जैसे ये रीडिंग सेक्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस पे ये क्वेश्चंस आ रखे हैं। देखो अच्छा, तो पहला तो पैराग्राफ आएगा और दूसरा जो आएगा वो केस बेस्ड स्टडी पैराग्राफ आएगा, मतलब केस स्टडी बेस आएगा। ठीक है अच्छा, उसके बाद ये रीडिंग सेक्शन में, सॉरी राइटिंग सेक्शन में और ग्रामर में ये देखो, ये क्वेश्चन आ रखा है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें ये लेटर आ रखा है, एक एडिटर के ऊपर है और एक एक कौन सा लेटर है देख लेना। ठीक है अच्छा, और अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये एनलाइटेड पैराग्राफ है। ठीक है, तो इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ये आपका एरर वाला आ रखा है, करेक्ट इनकरेक्ट वाला। फिर ये ग्रामर का पोर्शन है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी ग्रामर का एक क्वेश्चन आ रखा है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो एक पोएम से आ रखा है, इसके ऊपर ये ऑप्शन वाले 6 क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी 5 क्वेश्चन है। उसके बाद इसी में एक और में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जहाँ से ये इसके भी आंसर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ो और अच्छे से करो, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ आपको, जिससे हमारी वीडियो एकदम छोटी हो और आप आसानी से इस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा एक एक घंटे की वीडियो देखें और एक एक चीज़ों को करें। ठीक है, इससे आसान होगा, तो इसको आप करो। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 आ रखा है, जिसमें आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चनों का आंसर देने हैं। ठीक है, ये भी एमसीक्यू में है। क्वेश्चन नंबर अगर हम इसी में देखें तो इसी में एक और चैप्टर में भी एक और आ रखा है, इसी प्रकार से एक इसके इन दोनों में से किसी एक को करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें एक क्वेश्चन आ रखे हैं 5, उसमें से ओनली वो 4 ही क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें 3 क्वेश्चन आ रखे हैं, ये फुटप्रिंट सेट है। ठीक है अच्छा, इसमें से 3 क्वेश्चन है, 2 ही करने हैं। अगर हम बात करें 12वां क्वेश्चन, तो 12वां क्वेश्चन 100 से 120 वर्ड में लिखना है। ठीक है अच्छा, इसका मतलब होता है कम से कम 1 पेज या 1.5 पेज। ठीक है अच्छा, ये 2 चैप्टर से आ रखा है, मैडम राइट द बस, और एक देख लेना दूसरा वाला ऑप्शन वाला, हाँ ये रहा, दूसरा दे रखा है गोवा वाले से। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। आगे हम बात करते हैं दूसरा वाला जो जो फुटप्रिंट विदाउट फिट से आ रखा है, ये दोनों क्वेश्चन है देखो नेकलेस से आ रखा है। ठीक है अच्छा, तो इसको अच्छे से इन सारे सारे क्वेश्चनों को अच्छे से करें, अटैम्प्ट करें। और एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोग जब 15 मिनट पहले पेपर मिलेगा, तो ये 13वें क्वेश्चन से स्टार्ट करना पड़ना। जैसे हमने 13वां पढ़ लिया, 12वां पढ़ लिया, 10वां पढ़ लिया, 11वां पढ़ लिया। ठीक है, ये 8वां पढ़ लिया, 9वां पढ़ लिया। ठीक है, इसी प्रकार से ये सारे सारे ये पढ़ लेना। उसके बाद इनको पढ़ने के बाद आप ग्रामर सेक्शन में जाना, इस ग्रामर को पढ़ना, जोन से आते होंगे उसी टाइम कर भी देना। ठीक है, लेकिन ज़्यादा टाइम मत लगाना इनको पढ़ने में। फिर आप पहले वाले पैसेज पे जाना, पहले वाले पैसेज में ये कर देना अटैम्प्ट। ठीक है अच्छा, इनको करके इनके क्वेश्चंस पहले पढ़ लेना, ये जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं आपके, क्वेश्चनों को पहले पढ़ लेना और फिर इनके आंसर करना। ठीक है अच्छा, एक बार सॉरी पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के और फिर इस रीडिंग सेक्शन को पढ़ना इसको, जिससे आपका ये हो पाए। आगे हम बात करते हैं, जैसे ही आपकी ये 15 मिनट खत्म हो जाएंगे, तो आप पेपर में जो ये 20 सेक्शन है, बी वाले सेक्शन को पहले करना या सी वाले सेक्शन को पहले करना, ये बी वाला सेक्शन या ये वाला सी वाला सेक्शन पहले करना। जोन सा आपको अच्छे से आता हो उसको पहले करना, और शुरू के कम से कम 5-6 पेज वही चीज़ करना जो आपको आ रही हो। जो चीज़ नहीं आ रही हो बिल्कुल भी उस टाइम में मत करना, शुरू में वही चीज़ करना जो आपको अच्छे से आती हो, अच्छे से उसको लिखना, क्योंकि टीचर आपका शुरू के पेज अच्छे से चेक करता है, इसलिए आपको अच्छे से शुरू वाले पेजों को करना चाहिए। ठीक है बच्चा, इनको आप करने के बाद आप उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है बच्चा, देखो ध्यान से। ये सब करने के बाद अगर आप बात करते हैं वो क्वेश्चन आंसर पे आते हो, अब जिन बच्चों को क्वेश्चन आंसर आते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं आते उनके लिए बताता हूँ उनको कैसे करना है। देखो अच्छा, जब आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आते तो अगर आपको, जैसे ये नेकलेस है, नेकलेस की कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि नेकलेस की कहानी पता है तो नेकलेस की कहानी लिख देना। ठीक है, जैसे कि समरी हो गई वो लिख देना, उसमें 1-2 लाइनें अपनी तरफ से बनाना और अच्छे से लिख देना। जैसे अगर हरी सिंह वाली अनिल और हरी सिंह जो थीप चोर होते हैं उनकी कहानी पता हो तो उनकी कहानी लिख देना। ठीक है अच्छा, जैसे इन दोनों क्वेश्चनों में आप आंसर आराम से
ले सकते हो और अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हो। ठीक है अच्छा, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर हम बात करें जैसे कि मैडम राइट द बस आ गया 12वां क्वेश्चन, ये आसान से चैप्टर है, इसको आप अच्छे से कर लो। ठीक है, अटैम्प्ट कर लो जी। ठीक है अच्छा, अगर हम 11वें चैप्टर की बात करें तो 11वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें ये क्वेश्चन आ रखे हैं 3। जैसे देखो मैंने बोला था ना आपको भोली जरूर आएगा, भोली चैप्टर जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है पेपर में आना बच्चा, कोई नहीं रोक सकता उसको। ठीक है, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये एक मास्टर सैम्पल पेपर है जिसमें से क्वेश्चन आने हैं, फिक्स है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके जाना और कमेंट करके बताना सर ये क्वेश्चन आए थे, और पक्का आएंगे, पक्का बता रहा हूँ मैं ये आप लोगों को। ठीक है अच्छा, तो इसको अच्छे से करें इस पूरे पेपर को। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ। और एक भी क्वेश्चन याद रखना, मत छोड़ के आना, और बिल्कुल भी पेपर में घबराना मत, आराम से पेपर करना, बहुत ही ईजी पेपर आएगा भैया, और थोड़ी बहुत चिटिंग भी हो जाएगी पेपर में, याद रखना आप लोग। ठीक है अच्छा, तो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, फिर से अच्छे से पेपर करना, बिल्कुल भी डरना मत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जो आप लोगों के लिए होगी। ठीक है अच्छा, अगला जो हमारा पेपर होगा साइंस की, तो हम साइंस की कैसे तैयारी करते हैं तो उसके ऊपर हम बात करें। ठीक है अच्छा, चलो गुड नाइट।